अंधेरा। लेकिन यह साधारण अंधेरा नहीं था। यह वैसा अंधेरा था जिसमें सिर्फ रोशनी की कमी नहीं होती, बल्कि पहचान भी खो जाती है। और इसी अंधेरे के बीच एक आदमी धीरे धीरे होश में आता है। उसकी आंखें खुलती हैं, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि वो देख क्या रहा है। सब कुछ धुंधला है। आवाजें आ रही हैं, मशीनों की। उसका शरीर हिल नहीं रहा। हाथों में नलियां लगी हैं, छाती पर सेंसर, और दिमाग जैसे किसी ने साफ कर दिया हो। खाली, पूरी तरह खाली। उसे अपना नाम तक याद नहीं। वो बोलने की कोशिश करता है, लेकिन आवाज भी अजनबी लगती है। कुछ सेकंड या शायद मिनट वो बस छत को देखता रहता है। फिर धीरे धीरे डर अंदर घुसने लगता है। मैं कौन हूं? यह सवाल इतना साधारण लगता है, लेकिन उस वक्त यह सबसे डरावना सवाल बन जाता है। वो उठने की कोशिश करता है, शरीर साथ नहीं देता, लेकिन धीरे धीरे कंट्रोल वापस आने लगता है। वो बैठता है, चारों तरफ देखता है। एक छोटा सा कमरा, सफेद दीवारें, हर तरफ मशीनें, और फिर उसकी नजर जाती है दो लोगों पर। दो शरीर जो बिल्कुल हिल नहीं रहे। उनकी आंखें बंद हैं, त्वचा पर अजीब सा रंग, और कुछ ही सेकंड में उसे समझ आ जाता है ये सो नहीं रहे, ये मर चुके हैं। उसका गला सूख जाता है, दिल तेज धड़कने लगता है। वो पीछे हटता है। ये कौन है? कोई जवाब नहीं। मैं यहां क्या कर रहा हूं? कोई जवाब नहीं। लेकिन एक चीज धीरे धीरे साफ होने लगती है। ये जगह पृथ्वी नहीं है, क्योंकि खिड़की के बाहर कुछ भी नहीं है। ना आसमान, ना जमीन, बस काला खालीपन, और दूर चमकते हुए तारे। वो अंतरिक्ष में है। शुरुआती डर के बाद उसका दिमाग काम करना शुरू करता है। अजीब बात यह है कि उसे अपनी तक जिंदगी याद नहीं है, लेकिन उसे चीजें पता हैं। वो गणित जानता है, फिजिक्स समझता है, केमिस्ट्री के फॉर्मूले याद हैं। जैसे किसी ने उसकी नॉलेज रहने दी, लेकिन उसकी आइडेंटिटी मिटा दी। वो मशीनों को देखता है और समझ जाता है कि ये कैसे काम करती हैं। वो खुद को चेक करता है और जान जाता है कि वो मेडिकल सपोर्ट पर था। मतलब वो कोई साधारण आदमी नहीं है, वो एक वैज्ञानिक है। लेकिन अगर वो वैज्ञानिक है तो वो यहां क्यों है, अंतरिक्ष में, अकेला, दो लाशों के साथ? ये सवाल उसके दिमाग को खा रहा था। और तभी यादें वापस आने लगती हैं, धीरे धीरे, टुकड़ों में, जैसे टूटा हुआ शीशा जिसमें सच बिखरा हुआ है। सबसे पहली साफ याद, एक क्लासरूम, बच्चे बैठे हैं और सामने एक आदमी खड़ा है। वो समझा रहा है, अगर तुम किसी चीज को बहुत ज्यादा ऊर्जा दो तो वो क्या करेगी। बच्चे हंस रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं, और वो आदमी मुस्कुरा रहा है। वो पढ़ाना पसंद करता है, बहुत ज्यादा। यहीं से एक नाम उभरता है, रायलैंड ग्रेस। अब उसे याद आता है, वो एक स्कूल टीचर था, लेकिन साधारण टीचर नहीं। वो उन टीचर्स में से था जो बच्चों को सिर्फ पढ़ाते नहीं, उन्हें सोचने पर मजबूर करते हैं। वो क्लास में एक्सपेरिमेंट्स करता था, मजेदार एग्जाम्पल्स देता था। उसके लिए साइंस कोई सब्जेक्ट नहीं था, एक कहानी थी, एक खेल था, और बच्चे उसे पसंद करते थे बहुत। लेकिन ये उसकी पूरी कहानी नहीं थी, और यादें गहरी जाती हैं। अब वो खुद को एक लैब में देखता है, माइक्रोस्कोप, रिसर्च पेपर्स, इक्वेशंस। उसकी जिंदगी हमेशा से टीचर की नहीं थी। वो पहले एक साइंटिस्ट था, एक अच्छा साइंटिस्ट, लेकिन कुछ हुआ था, कुछ ऐसा जिसने उसे साइंस छोड़कर टीचिंग की तरफ धकेल दिया। एक गलती, एक एक्सपेरिमेंट जिसका आउटकम गलत निकला, और उसके बाद उसने खुद को पीछे खींच लिया। उसने सेफ रास्ता चुना, टीचिंग, क्योंकि वहां फेलियर इतना खतरनाक नहीं होता। लेकिन फिर दुनिया बदल गई। एक दिन वैज्ञानिकों ने कुछ देखा, कुछ ऐसा जो पहले कभी नहीं देखा गया था। सूरज की रोशनी धीरे धीरे कम हो रही थी। पहले यह बहुत सटल था, किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर पैटर्न सामने आने लगे। डेटा झूठ नहीं बोलता, और डेटा कह रहा था सूरज मर रहा है। यह सुनने में जितना सिंपल लगता है, असल में उतना ही डरावना है, क्योंकि सूरज सिर्फ एक तारा नहीं है, वो हमारी पूरी जिंदगी है। अगर उसकी एनर्जी कम हुई तो सबसे पहले क्या होगा? ठंड बढ़ेगी, फिर फसलें उगना बंद हो जाएंगी, फिर फूड चेन टूट जाएगी, और अंत में
इंसान धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। ये कोई साइफाई डर नहीं था, ये एक गणितीय सच्चाई थी। और फिर कारण पता चला। एक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, इतना छोटा कि आंखों से दिखता भी नहीं, लेकिन उसका असर पूरे सूरज पर। उसे नाम दिया गया एस्ट्रोफेज। ये छोटे छोटे जीव सूरज की ऊर्जा अब्सॉर्ब कर रहे थे। जैसे कोई बैटरी चार्ज होती है, वैसे ही ये खुद को चार्ज कर रहे थे। लेकिन प्रॉब्लम ये थी, ये रुक नहीं रहे थे, ये फैल रहे थे। और अगर इन्हें नहीं रोका गया तो कुछ ही सालों में पृथ्वी रहने लायक नहीं बचेगी। दुनिया के सारे देश एक साथ आए। पॉलिटिक्स खत्म, बॉर्डर्स खत्म, क्योंकि अब लड़ाई किसी देश की नहीं थी, पूरी मानवता की थी। और यहीं एंट्री होती है एवा स्ट्राट की, एक ऐसी महिला जिसे पूरी दुनिया का कंट्रोल दिया गया था। कोई रूल्स नहीं, कोई परमिशंस नहीं, बस एक गोल, पृथ्वी को बचाना। एवा स्ट्राट वो कोई साधारण अधिकारी नहीं थी, वो ऐसी इंसान थी जिसे दुनिया ने खुद चुना था। ना चुनाव हुआ था, ना बहस, बस एक फैसला। अगर कोई है जो इस सिचुएशन को संभाल सकता है तो वो स्ट्राट है। और इसके साथ उसे दे दिया गया था पूरा अधिकार, सरकारों से ऊपर, कानून से ऊपर। क्योंकि जब पूरी दुनिया खत्म होने वाली हो तो रूल्स मायने नहीं रखते, रिजल्ट्स रखते हैं। स्ट्राट ने एक चीज समझ ली थी, यह समस्या पृथ्वी पर रहकर सॉल्व नहीं होगी, क्योंकि एस्ट्रोफेज सूरज में था। मतलब हमें वहां जाना होगा जहां यह शुरू हुआ। लेकिन सवाल था कहां? और फिर एक डिस्कवरी होती है, दूर, बहुत दूर एक तारा। तो सीटी वैज्ञानिकों ने देखा कि वहां का तारा हमारे सूरज की तरह डिम नहीं हो रहा। मतलब या तो वहां एस्ट्रोफेज नहीं है, या वहां कुछ ऐसा है जो उसे रोक रहा है। और अगर ऐसा है तो वही हमारी उम्मीद है। अब प्लान साफ था, एक स्पेसशिप बनानी होगी जो इंसान को तौ सिटी तक ले जाए और वहां से सॉल्यूशन लेकर वापस आए। लेकिन यह कोई साधारण मिशन नहीं था, यह हिस्ट्री का सबसे खतरनाक मिशन था। क्योंकि डिस्टेंस इतना ज्यादा था कि नॉर्मल फ्यूल से पहुंचना इम्पॉसिबल था। और यहीं एस्ट्रोफेज खुद सॉल्यूशन बन गया। वैज्ञानिकों ने डिस्कवर किया कि सब एस्ट्रोफेज एनर्जी स्टोर कर सकता है, बहुत ज्यादा एनर्जी, इतनी ज्यादा कि अगर उसे सही तरह इस्तेमाल किया जाए तो वो स्पेसशिप को ऑलमोस्ट लाइट स्पीड के करीब पहुंचा सकता है। मतलब जो चीज हमें मार रही थी वही हमें बचा भी सकती थी। लेकिन एक और प्रॉब्लम थी, स्पेस, लंबा सफर, सालों का सफर। कोई इंसान इतने लंबे समय तक जागकर सरवाइव नहीं कर सकता। तो सॉल्यूशन निकाला गया, इंड्यूस्ड कोमा। एस्ट्रोनॉट्स को सुला दिया जाएगा, मशीनें उन्हें जिंदा रखेंगी और जब वो डेस्टिनेशन पर पहुंचेंगे तब वो जागेंगे। अब बस एक चीज बची थी, क्रू। कौन जाएगा इस मिशन पर? कौन अपनी जिंदगी रिस्क करेगा, शायद कभी वापस ना आने के लिए? स्ट्रैट ने दुनिया के सबसे बेहतरीन साइंटिस्ट्स को इकट्ठा किया, बायोलॉजिस्ट्स, फिजिक्सिस्ट्स, इंजीनियर्स, हर फील्ड के टॉप लोग। लेकिन उसे एक खास तरह का इंसान चाहिए था, कोई जो सिर्फ थ्योरी नहीं समझे बल्कि प्रॉब्लम को प्रैक्टिकली सॉल्व कर सके, कोई जो प्रेशर में भी सोच सके, कोई जो बच्चों को साइंस समझा सके, मतलब कॉम्प्लेक्स चीजों को सिंपल बना सके। और यहीं रायलैंड ग्रेस फिर से पिक्चर में आता है। उस दिन वो अपनी क्लास में था, बच्चों को ब्लैक होल्स के बारे में समझा रहा था। वो मजाक कर रहा था, बच्चे हंस रहे थे, सब कुछ नॉर्मल था। तभी दरवाजा खुलता है, एक अजनबी अंदर आता है, सूट में, सीधा, बिना किसी एक्सप्रेशन के। और वो पूछता है, क्या तुम्हारा नाम रायलैंड ग्रेस है? ग्रेस रुक जाता है और जवाब देता है, हां, आपको हमारे साथ चलना होगा। कुछ ही घंटों में उसकी दुनिया बदल जाती है। वो एक सीक्रेट फैसिलिटी में होता है, चारों तरफ सिक्योरिटी, साइंटिस्ट्स, स्क्रीन्स और बीच में स्ट्राट उसे एक्सप्लेन करती है, सूरज, एस्ट्रोफेज, तौ सिटी, मिशन, सब कुछ। शुरुआत में ग्रेस को लगता है ये मजाक है, फिर कंस्पिरेसी, फिर धीरे धीरे वो समझता है ये सच है। उसके अंदर का साइंटिस्ट जागता है, वो सवाल पूछता है, बहुत सारे सवाल, और हर जवाब और भी डरावना होता है।
स्ट्राट उसे ऑफर देती है, हमें तुम्हारी जरूरत है, तुम इस मिशन का हिस्सा बनो। लेकिन ग्रेस मना कर देता है, सीधे, बिना सोचे, क्योंकि वो जानता था कि यह क्या है। यह सुइसाइड मिशन था, वापस आने की गारंटी नहीं, शायद जाने की भी नहीं। मैं नहीं जाऊंगा। उसकी आवाज कांपती नहीं, लेकिन उसके अंदर डर साफ था, और यह डर समझ में आता है क्योंकि वो कोई हीरो नहीं था। वो एक इंसान था जिसे मरने से डर लगता था, जिसे अपनी जिंदगी पसंद थी, उसकी छोटी सी दुनिया, उसकी क्लास, उसके स्टूडेंट्स, वो सेफ थी। लेकिन स्ट्राट के पास टाइम नहीं था और पेशेंस भी नहीं। वो उसे जाने देती है, अभी के लिए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ दिन बाद ग्रेस को वापस बुलाया जाता है। इस बार उसे एक लैब में ले जाया जाता है। वहां एस्ट्रोफेज का लाइव सैंपल होता है और यहीं सब कुछ बदल जाता है। ग्रेस उसे देखता है, ऑब्जर्व करता है, और फिर वो कुछ नोटिस करता है, कुछ ऐसा जो बाकी साइंटिस्ट्स मिस कर चुके थे। एस्ट्रोफेज सिर्फ एनर्जी अब्सॉर्ब नहीं करता, वो स्पेसिफिक वेवलेंथ्स फॉलो करता है, और इसका मतलब उसे मैनिपुलेट किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है। यह डिस्कवरी छोटी नहीं थी, यह ब्रेक थ्रू था। स्ट्रैट उसे देखती है और बस एक बात कहती है, अब भी नहीं आओगे। ग्रेस चुप हो जाता है, क्योंकि अब यह सिर्फ थियोरी नहीं थी, अब वो फर्क ला सकता था। लेकिन फिर भी वो हां नहीं कहता, क्योंकि अंदर कहीं डर अभी भी जीत रहा था। और तभी स्ट्राट एक ऐसा फैसला लेती है जो पूरी कहानी बदल देता है। वो उसे चॉइस देना बंद कर देती है। मिशन की तैयारी शुरू होती है, क्रू सेलेक्ट होता है। 2 और साइंटिस्ट्स, याओ मैन और इलुखिना, दोनों ट्रेंड एस्ट्रोनॉट्स, दोनों तैयार। ग्रेस, वो अभी भी बाहर है, लेकिन लास्ट मोमेंट पर उसे बुलाया जाता है, उसे बताया जाता है तुम जा रहे हो। वो रेजिस्ट करता है, चिल्लाता है, मना करता है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे सिडेट कर दिया जाता है, बेहोश। और जब वो अगली बार आंखें खोलेगा, वो वही होगा जहां से कहानी शुरू हुई थी, अंतरिक्ष में, अकेला, 2 लाशों के साथ।